कराची के इलाके गुलजार हिजरी से लापता 5 साल की बच्ची सवेरा की लाश लियाकताबाद में नदी से मिल गई। बच्ची के मामू ने कहा कि सवेरा के हाथ पांव बंधे हुए थे। एक सीसीटीवी वीडियो में औरत बच्ची को ले जाने की कोशिश करती देखी गई। अहले खाना का मैयत रखकर एहतजाज, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। इब्तदाई तौर पर बच्ची से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पैसे ना भेजने की शेखियाँ मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब से ज़ायद डॉलर की तरसीलात एक रिकॉर्ड है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हालिया दौरा बरतानिया सेहत के हवाले से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकातें ना होने की बात सियासी शोबदेबाजी है। इतनी मुलाकातें तारीख में किसी सियासी रहनुमा की नहीं हुई। लगता है कि वो जेल में नहीं बल्कि छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। उनकी पार्टी में 8-10 ग्रुप्स हैं। समझ नहीं आता कौन सा ग्रुप किसकी मुलाकातें रोक रहा है। ये आपस में लड़ने के लिए खुद काफ़ी हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सोचें PTI को कैसे तकसीम करना है। इसमें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को बातचीत से दूर करेंगे। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से किसी पर इजाफी बोझ नहीं बढ़ा। प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश। 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी। रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। हैदराबाद के करीब लूनी कोट में बैग से दस्ती बम, पेट्रोल बम, डेटोनेटर और बारूदी मवाद बरामद। CTD हुकाम की तहकीकात जारी। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हल्के में इलेक्शन सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मालही में असल टाकरा होगा। मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सिंध भर में केनाल न खप्पे मुहिम के बाद पूरे मुल्क की नज़रें उमरकोट के इलेक्शन पर मरकूज। हमारे ख़ानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती तो आपको कैसे इजाज़त मिल जाती है? बुशरा बीबी का अडयाला जेल में गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात के आने वाले वकला से सवाल। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा किस किस का नाम लिस्ट में शामिल था। फैसल चौधरी और अली इमरान से पूछा आपको किसने अंदर भेजा। बानी PTI ने कहा फहरिस्त के मुताबिक लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन जिनको इजाज़त मिलती है वो आएँ ताकि राब्ता बहाल रहे। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफदर और बैरिस्टर राय सलमान की बानी PTI से 20 मिनट अलहदा मुलाकात भी हुई। JUI ने भी खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल पर एतराज़ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बिल जब कमेटियों में आता है तो खुशनुमा बनाकर पेश किया जाता है और अंदर नाक छुपा होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। ANP खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे बादशाह खान मरकज़ पेशावर में होगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर एमल वली खान का कहना है बानी PTI की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले हो रहे हैं, लेकिन बानी PTI की बात कोई मान नहीं रहा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में लकपास पर 20 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने और मुख्तलिफ अजला में रैलियाँ निकालने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने कहा कि आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। कोयटा में 18 अप्रैल को BNP के मरकज़ी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की लाशों को आज पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। ये लाशें बरास्ता तफ्तान लाई जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ईरान के सरहदी सूबे सिस्तान के इलाके महरस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद आज पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा।
जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही ख़त्म। इजलास के आगाज़ पर मेंबर PSC सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा कि चेयरमैन वाबडा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर्स उतार लिए गए। अगर PSC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी अपना काम कैसे करेगी। चेयरमैन PSC जुनेद अकबर का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। कहा इंतकामी कार्रवाई वापस लिए जाने तक कमेटी काम नहीं करेगी। तर्जमान वाबडा ने कहा किसी मकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर लगाना या उतारना वाबडा के दायरे इख्तियार में नहीं है। गुज़श्ता 18 साल से बिजली की तरसील और तकसीम के मामला NTDC और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जिम्मेदारी हैं। ये कंपनियां वाबडा के मातहत नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड और मुख्तलिफ स्क्वाड्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं उसे साफ़ बनाना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने एनवायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम समेत गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। रेटिंग एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं। महंगाई कम हो रही है। अब कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों और दीगर शिकायत पर 831 कार्रवाइयाँ की गईं। 174 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई, जबकि 25 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की सिफारिश की गई है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी, सिनफी मसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के बोल्श अवार्ड देने का फ़ैसला किया गया। यह एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। अमरीकी इंतज़ामिया की महकमा सेहत की $40 अरब की फ़ंडिंग रोकने की तैयारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये महकमा सेहत की सवाबदीद अखराजात में तकरीबन 1/3 कटौती ज़ाहिर करती है। अमेरिका ने ईरानी तेल दरामद करने वाली कंपनियों और ऑयल टैंकर्स पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ शिपिंग कंपनियों और ऑयल टैंकर्स पर पाबंदियां लगाई गई हैं। चीन में काम करने वाली आज़ाद छोटी ऑयल रिफाइनरीज शामिल हैं। चीन में काम करने वाली ऑयल रिफाइनरीज $1 अरब से ज़ायद के ईरानी खाम तेल की ख़रीदारी में शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ईरान पर अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करता और चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा दरामद करंदा है। चीन और ईरान के दरमियान तिजारत ज़्यादातर डॉलर के बजाय चीनी करेंसी में होती है।